क्या आपके जीवन में कभी संकट आया है? क्या आपके सामने कभी ऐसी समस्या आई है जिसने आपको पूरी तरह से तोड़ दिया हो? क्या आपको कभी मुश्किल स्थिति का सामना करना पड़ा है? क्या आप कभी निराश हुए हैं? क्या आप कभी बुरी तरह से दुखी हुए हैं? क्या आपने ऐसा कोई व्यक्ति या वस्तु खो दी है जिससे आप अब तक नहीं उबर पाए हों? क्या आप कभी ऐसी मुसीबत में थे जब आपके पैरों तले कालीन खींच दिया गया था और आपको ये नहीं सूझ रहा था कि क्या किया जाए? अगर इनमें से किसी भी सवाल का जवाब हाँ में है तो मेरी आज की जो बुक है आपके काम की हो सकती है। मुझे लगता है कि हमें अपनी वास्तविक और काल्पनिक दोनों तरह की चुनौतियों के बारे में नए ढंग से सोचना चाहिए। हमें अपनी समस्याओं को अस्वीकार करने की बजाय स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि अगर संकट नहीं होंगे तो सफलता भी नहीं होगी। अगर हम सफल होना चाहते हैं तो हमें बाधाओं को पार करना होगा। दूसरे शब्दों में, संकट सफलता की पहली शर्त है। विपत्ति भी इस समीकरण का हिस्सा है। विपत्तियां और चुनौतियां हमें शक्तिशाली बनाती हैं। विपत्ति से चुनौती मिलती है, चुनौती से परिवर्तन होता है और परिवर्तन विकास के लिए बेहद ज़रूरी होता है। अगर परिवर्तन और चुनौती ना हो तो विकास भी नहीं हो सकता। हम इस बात का सामना करें, हम में से ज़्यादातर लोग विपत्ति और परिवर्तन से घबराते हैं। किसी ने मुझसे कहा था कि सिर्फ वही बच्चा परिवर्तन को पसंद करता है जिसकी नैपी गिल्ली हो, परंतु परिवर्तन विकास के लिए अनिवार्य है। सफल लोग ना सिर्फ परिवर्तन को गले लगाते हैं बल्कि वह इसे उत्पन्न करने और संभव बनाने की हर संभव कोशिश करते हैं। वह जानते हैं कि परिवर्तन सफलता का अनिवार्य हिस्सा है और विकास करने के लिए आप में परिवर्तन करने की इच्छा होनी चाहिए। हर सुबह अफ्रीका में एक चिंकारा जागता है और वह ये बात अच्छी तरह जानता है कि उसे सबसे तेज़ दौड़ने वाले शेर से ज़्यादा तेज़ दौड़ना होगा, वरना शेर उसे मार डालेगा और खा जाएगा। उसके साथ ही हर सुबह अफ्रीका में एक शेर जागता है और वह ये बात अच्छी तरह जानता है कि उसे सबसे धीमे दौड़ने वाले चिंकारे से ज़्यादा तेज़ दौड़ना होगा, वरना वह भूखा मर जाएगा। इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप शेर हैं या चिंकारा। जब सूर्य उगे तो बेहतर है कि आप दौड़ना शुरू कर दें। संकट की वजह से हम सब ज़िंदगी में परेशान रहते हैं, तो जानते हैं संकट की डेफिनेशन क्या है? इंग्लिश में आप इसे सेटबैक कहेंगे। वेबस्टर्स थर्ड न्यू इंटरनेशनल डिक्शनरी के अकॉर्डिंग टू, कोई अप्रत्याशित झटका या पराजय, बाधा, अड़चन, अवरोध, हार, विलंब, हानि, निराशा, नुकसान, ये सारी बातें संकट के अंदर आती हैं। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि इसमें मौत, अंत और समाप्ति जैसे शब्द नहीं है। इसे ये पता चलता है कि संकट का मतलब अंत नहीं है। जैसा लेखक और परामर्शदाता जॉन कैपोजी कहते हैं, रास्ते पर आने वाला मोड़ राह का अंत नहीं है, जब तक कि आप उस मोड़ पर मुड़ने से ही इनकार ना कर दें। वास्तविकता में ये अंत नहीं है, ये तो एक अस्थायी स्थिति है जिसे बदला जा सकता है। ये मृत्यु नहीं है, मृत्यु मृत्यु है और संकट संकट है। दोनों में बहुत फ़र्क है। हाँ, ये हो सकता है कि जिन लोगों के सामने संकट हो वह मुर्दा नज़र आएं। ये भी हो सकता है कि वह मौत की कगार पर हों या हार की कगार पर हों और ये मान रहे हों कि सब कुछ ख़त्म हो गया है। लेकिन जब तक छोटी सी भी चिंगारी मौजूद है तब तक बदलने की और सफलता पाने की संभावना रहती है। अगर जाड़ा ना हो, मतलब सर्दी ना हो, तो बसंत इतना सुखद नहीं होगा। अगर विपत्ति ना हो तो समृद्धि का इतना स्वागत नहीं होगा। एन ब्रैडस्ट्रीट। बॉब जॉनसन कहते हैं, विपत्ति आपको बना भी सकती है और मिटा भी सकती है। जो हथौड़ा कांच को तोड़ देता है वही लोहे को धारदार बनाता है। अच्छे पेड़ आसानी से नहीं उगते हैं। हवा जितनी तेज होगी पेड़ उतने ही शक्तिशाली बनेंगे। जे विलियर्ड मैरियट। अगर आप विपत्ति आने पर घबरा जाते हैं तो समझ लीजिए
आप में शक्ति कम है। एक बात और याद रखिए, कमज़ोर लोगों को ना तो ज़्यादा कष्ट का अनुभव होता है, ना ही ज़्यादा आनंद का, क्योंकि वे उस भूरे धुंधलके में जीते हैं जिसमें ना तो पराजय होती है ना ही विजय। इससे बेहतर तो ये है कि असफलताओं के बावजूद बड़े काम की कोशिश का जोखिम लिया जाए, ज़्यादा शोहरत वाली विजय हासिल की जाए। जीवन में उसे ही सुख मिलता है जिसके पास इसे मांगने का साहस होता है। थियोडर रूजवेल्ट। हेलो फ्रेंड्स, डीवी ग्लोबल एम्पायर चैनल में मैं देवेंद्र सिंह आपका वेलकम करता हूं। आज की बुक समरी लेके आया हूं। संकट सफलता की नींव है, जिसको विली जॉली जी ने लिखा है। इस बुक का इंग्लिश में नाम है अ सेटबैक इज़ अ सेटअप फॉर अ कम बैक। इस बुक को बेसिकली उन्होंने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। 4 पार्ट्स के आगे 3-3 जो स्टेप हैं, तो टोटल 12 स्टेप्स हैं जिनको फॉलो करके हम संकट को सफलता में बदल सकते हैं। तो ये जो 12 स्टेप्स हैं, इसमें पहला आता है दृष्टिकोण। अपनी भविष्य दृष्टि की जांच करें, आपको क्या नज़र आता है, क्योंकि आप जो देखते हैं वही आपको मिलता है। ये समझ लें कि ज़िंदगी उतार चढ़ाव का खेल है। कई बार आप कार का शीशा बन जाते हैं, तो कई बार आप मक्खी बन जाते हैं। अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करें, आप कहाँ जा रहे हैं। अगर सपना पर्याप्त बड़ा है तो समस्याओं से फ़र्क नहीं पड़ता। निर्णय लें, आपके सामने संकट है, अब आपको ये निर्णय लेना है कि आप इसे कैसे हैंडल करेंगे। दहशत में ना आए, दहशत से ज़रा सी भी शक्ति नहीं मिलती है। शांत, स्थिर चित्त और सकारात्मक बने रहने का निर्णय लें। स्टेप नंबर 6 कहता है, रुकें और सोचें, पीछे हटें, अंदर झांकें, बाहर जांच करें और ऊंचा सोचें। अपने विकल्पों पर गौर करें। कर्म करें। आप कैमरे के सामने खड़े हो सकते हैं, बत्तियां भी चालू हो सकती हैं, परंतु जब तक आप कर्म नहीं करेंगे तब तक कुछ भी नहीं होगा। जिम्मेदारी लें, समस्याओं का सामना करें, इसे खोजें, मिटा दें और बदल डालें। अपने क्रोध का दहन करें, क्रोध को शांत करने की बजाय इसका प्रयोग करें। पॉइंट स्टेप नंबर 10वां है, आस्था रखें, आप पर ईश्वर का आशीर्वाद है। हाँ कहें, अपने सपनों को हाँ कहें, अपने लक्ष्यों को हाँ कहें, अपने संकल्प के प्रति समर्पित हों। जितने जीतने का संकल्प लें, हारने से इनकार करें और कभी मैदान ना छोड़ें। सो फ्रेंड्स, ये जो 12 स्टेप्स मैंने आपके साथ शेयर किए हैं, जिसकी हेल्प से आप सफलता को हासिल कर सकते हैं, संकट में भी आप विजयी हो सकते हैं, इनको डिटेल में हम जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बहुत जल्द मैं सेकंड वीडियो में आपको मिलूँगा इसी बुक से रिलेटेड। अगर ये पहला पार्ट यहाँ तक वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।